राजनांदगांव शहर, जिसे संस्कार धानी के नाम से भी जाना जाता है, इन दिनों अपनी यातायात व्यवस्था को लेकर गंभीर सवालों के घेरे में है। शहर की सड़कों पर नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही है, जिससे आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम क्षेत्र में यातायात व्यवस्था पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रही है। नो पार्किंग जोन में बेधड़क वाहन खड़े किए जा रहे हैं, जबकि नो एंट्री क्षेत्रों में भी बिना किसी रोक टोक के वाहनों की आवाजाही जारी है। नियमों के इस खुले उल्लंघन ने प्रशासनिक व्यवस्था की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे चिंताजनक स्थिति लोडिंग और अनलोडिंग नियमों को लेकर है। निर्धारित समय के बावजूद भारी वाहन दिन रात बाजार क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे न केवल यातायात बाधित हो रहा है, बल्कि दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ रहा है। वही नेशनल हाईवे ओवरब्रिज के नीचे जिस स्थान को पार्किंग व्यवस्था के लिए विकसित किया गया था, वहां अब फिर से अस्थायी दुकानें और अतिक्रमण दिखाई देने लगे हैं। इससे स्पष्ट है कि अतिक्रमण हटाने और व्यवस्था सुधारने के प्रयासों पर प्रभावी अमल नहीं हो पा रहा है। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? क्या प्रशासन इस अव्यवस्था पर सख्त कार्रवाई करेगा या फिर नियमों की अनदेखी इसी तरह जारी रहेगी? दिन प्रतिदिन राजनांदगांव शहर की आबादी बढ़ रही है और उसी स्तर पे वाहनों की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन हमारा प्रशासन जो है, जो यातायात विभाग है या पुलिस प्रशासन बोल लें, वो तात्कालिक व्यवस्था पर ही ध्यान देता है। यातायात को हम तात्कालिक रूप से कैसे ठीक कर लें, कुछ क्षणों की बात होती है वो, लेकिन राजनांदगांव शहर में कोई स्थायी रूप से यातायात की व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई भी प्लान नजर नहीं आया अब तक, न ही प्रशासन इस ओर ध्यान दे रही है। आप व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स को नगर निगम ने अनुमति दी है बिना पार्किंग की। बिना पार्किंग व्यवस्था के बड़े बड़े व्यावसायिक भवन बन गए हैं मुख्य मार्गों पे, तो उनकी पार्किंग व्यवस्था के कारण अव्यवस्था हो रही है यातायात की। आप शहर के अंदर वन वे किए हुए हैं, लेकिन वन वे क्या है, वो तो पूरी तरह टू वे ही रहता है। पुलिस कहाँ गायब रहती है, यातायात व्यवस्था कहाँ है, दिखता नहीं है। मॉल, बड़े बड़े व्यापारिक संस्थान जो है शहर के भीतर में है, स्थायी रूप से उन्होंने अपना वहाँ पर व्यवसाय स्थापित रखा है। बड़ी बड़ी गाड़ियां आकर के खाली होती हैं। ये सब चीजों की एक व्यवस्थित तरीके से कार्य करना पड़ेगा। जो अवैध पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, पार्किंग अवैध रूप से कहीं भी बड़े बड़े व्यवसायों के द्वारा किया जा रहा है, तो पार्किंग की एक स्थायी व्यवस्था होना चाहिए। अतिक्रमण सबसे महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी शहर के मुख्य मार्ग में चली जाइए, चाहे दुकानदार हो चाहे वो निवास का हो, वहां पर अतिक्रमण है। अतिक्रमण के कारण रोड छोटी हो गई है, छोटे छोटे इलेक्ट्रिक टेम्पो और वाहन आ रहे हैं जा रहे हैं, ट्रैफिक तो बढ़ना ही है, आबादी बढ़ रही है। तो अतिक्रमण को बिना किसी भेदभाव के अतिक्रमण को आप पहले तो हटाइए, स्थायी रूप से आप पार्किंग की व्यवस्था कर लीजिए। आप मोतीपुर से जो अंडर ब्रिज जा रही है सामने ममता नगर रोड में, दो दो अंडर ब्रिज अभी निर्माणाधीन है जो वर्षों से निर्माण नहीं हुए। तीसरा अंडर ब्रिज निर्माण नहीं हुआ है, तीसरे अंडर ब्रिज की बात करने लगे। यहाँ के सांसद महोदय, यहाँ के जनप्रतिनिधि को सोचना चाहिए कि अभी दो अंडर ब्रिज तो बने नहीं है, तीसरे का भी निर्माण शुरू हो गया है। तो सबसे पहले तो जितने अंडर ब्रिज अधूरे हैं उनको शुरू कराया जाए। और मोतीपुर ममता नगर मार्ग में जो अंडर ब्रिज है, इतनी ज्यादा ट्रैफिक व्यवस्था है कि लोग अपने बच्चों, छोटे बच्चों को उस मार्ग में जाने से रोकते हैं। इतनी भीड़, इतनी ट्रैफिक होती है और एक भी यातायात का पुलिस कर्मचारी, यातायात का कोई भी कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। इतनी अव्यवस्था है, रोड छोड़ी हो गई है। रेलवे से यहाँ पर पूरा मुआवजा पहले दिया जा चुका है, लेकिन आज भी पूरी तरह अतिक्रमण है। उस छोटे से मार्ग से ही पटरी पार का पूरा सुकुल नैहान, नवागांव, ढाबा जितने भी हैं, डीला पहरी, पूरा आवागमन इसी रोड से हो रहा है। लेकिन शासन प्रशासन का ध्यान इस तरफ नहीं है कि अतिक्रमण को हटाया जाए, रोड को चौड़ी किया जाए ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना हो।